जॉब दिलाओ के आज के इस अंक में स्वागत है आप सभी का। कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ को चुना है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और वो वही स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में नालायक होते हैं। लेकिन दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये राय अब बहुत पुरानी हो चुकी है और अब ह्यूमैनिटीज़ के ज़रिए भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस निकलते हैं जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपने करियर में काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तभी आप साइंस स्ट्रीम लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के ज़रिए भी कई सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके ज़रिए आप प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कई बार 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ के साथ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि 12वीं पास करने के बाद वो अपने करियर में आगे किस तरफ अपने लिए एक नई राह बनाएं, एक नया फ्यूचर अपने लिए बनाएं जिसके ज़रिए वो लाइफ में आगे बढ़ सकें और एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, उन स्ट्रीम्स के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हुए भी अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और एक सक्सेसफुल अपने लिए लाइफ का चुनाव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे आज के इस वीडियो को। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 11th में आपने मैथ्स सब्जेक्ट भी लिया है, तो इसके आधार पर आप 12th के बाद बीसीए यानी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जैसा प्रोफेशनल कोर्स कर आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स के लिए पैरामेडिकल का क्षेत्र भी चुन सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें विभिन्न स्तरों पर करियर के अवसर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि भारत माता की सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है, तो आप 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं और इसके जो एग्ज़ाम है उसमें आप शामिल हो सकते हैं और उस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि अब इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी अब ऑप्शंस खुल गए हैं। तो मेल हो या फीमेल हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के ज़रिए कोई भी अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा आप समय-समय पर जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हों या फिर यूपीएससी के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें क्लियर करके आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। तो अब ये कहना गलत होगा कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही निकट्टू होते हैं और साथ ही साथ जिनका पढ़ाई में कोई फ़ोकस नहीं होता और जिनकी लाइफ में कोई करियर या दिशा नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए भी करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो अपने लिए एक बेहतरीन फ्यूचर खुद अपने लिए चुन सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हमने अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश की और उनको एक दिशा देने की कोशिश की। एजुकेशनल कोर्सेज़ के बारे में नए-नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो इन जानकारियों को अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।